का स्क्रू ही मिसिंग है। अच्छा काम करती है सर्विस सेंटर वाले। सो अपने एवरी टाइम वाले दोस्त आ गए, इसके बगैर अपना व्लॉग कैसे कंप्लीट होगा। ओह शिट, अब हमको आ रहे हैं एरर्स, एमटीसी फेलियर, ECU फेलियर एंड कॉर्नरिंग ABS फेलियर। Hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel, that is Sagar's Life, our channel name. So today is a very important video on my YouTube channel because we are going to install Fuel-X on my 390 Adventure. So Fuel-X ये चीज़ क्या है, ये आपकी बाइक के ऊपर क्यों डालना चाहिए, ये बाइक के ऊपर डालने के बाद क्या क्या एडवांटेज आपको मिलता है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। So without wasting any time, let's start this video. So we all know what are capable of our KTM बाइक चीज़। बाइक के अंदर सुपर एक्सेलरेशन है और बाइक के अंदर पावर बहुत है, बट एक ही कमी है इसके अंदर, लो टॉर्क इशू। सो वो रेक्टिफाई करने के लिए हमने परचेज़ की है ये चीज़। सो Fuel-X क्या करता है ये Fuel-X, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन ऑप्टिमाइज़र। सो ये अपनी बाइक के ऊपर फ्यूल का रेशो बढ़ा देता है। सो ये चीज़ क्या करती है, आपके स्टॉक ECU जो है उसको येड़ा बनाती है। जी हाँ, येड़ा बना देती है। सो नॉर्मल अपनी बाइक के ऊपर एयर और फ्यूल का रेशो रहता है वो है 14.7/1। इस वजह से हम फेस कर रहे हैं लो टॉर्क इशू ऑन आवर बाइक। ऑल्सो जब भी हम हायर एल्टीट्यूड पे जब राइड करते हैं सो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। नॉर्मली जब भी आप खुद हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो आपको सांस लेने को तकलीफ होती है, दैट मीन उस एयर में ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो सेम प्रॉब्लम अपनी बाइक भी फेस करती है। तो वो इशू रेक्टिफाई करने के लिए ये चीज़ काम में आती है। तो इसके आते हैं दो वेरिएंट, एक प्रो वेरिएंट, एक लाइट वेरिएंट। लाइट वेरिएंट में एक ही मोड आता है जो ऑटो एडजस्ट रहता है, बट प्रो वर्जन में 10 मोड आ जाते हैं। नॉर्मली मोड 1 और 2 लीन राइड में काम में आते हैं। 3 दैट मीन स्टॉक जो अपनी बाइक के ऊपर है। सो नॉर्मल सिटी राइड्स के आप मैक्स टू मैक्स 7 तक यूज़ कर सकते हो, और 7 के बाद दैट मीन 8, 9, 10 वो आपको यूज़ करने हैं जब भी आप हायर एल्टीट्यूड पे बाइक राइड करते हैं, दैट मीन लद्दाख एंड ऑल। ये चीज़ लगा कि हमको आपके स्टॉक ECU को बाईपास करना है। सो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग रहती है ECU की वो उसको अवॉइड कर देगा, और इसके अंदर जो 10 मोड है उस हिसाब से आपको चाहिए मोड आप आपकी बाइक के ऊपर यूज़ कर सकते हो। सो इसका इंस्टॉलेशन पार्ट एकदम ईजी है। KTM 390 एडवेंचर वी हैव टू रिमूव द टैंक, उसके नीचे लैम्बडा सेंसर है, वहाँ पे वी हैव टू कनेक्ट दिस कनेक्टर। वी ऑल्सो गेट अ स्विच इन प्रो वर्जन जो माउंट होगा आपके हैंडल बार के ऊपर, जिसके थ्रू आप मोड एडजस्ट करोगे फ्रॉम 1 to 10, एंड द मेन पार्ट विच विल गो एट आवर टूल किट एरिया। ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शो यू इन अहेड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स गो टू आवर बाइक। सो नाउ लेट्स अनबॉक्स, क्या क्या चीज़ें आ जाती है आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे दिस प्रोडक्ट कम्स विथ 24 months वारंटी, 2 साल की वारंटी इसके अंदर। प्रोडक्ट इज पावर बाय पावरट्रॉनिक्स एंड विथ रेस डायनामिक्स। रेस डायनामिक्स को तो आप जानते हो, अपना जो फ्लैश लगाया था तो ये कंपनी का था। सो दिस विल बी द सेकेंड एक्सेसरी फ्रॉम रेस डायनामिक्स विल गोइंग टू इंस्टॉल ऑन आवर बाइक। सो ये कुछ ऐसे आ जाता है। ये है स्विच जो अपने हैंडल बार पे लग जाएगा, और ये है मेन यूनिट आ गया बाहर। सो ये स्विच को तो यहाँ से रिमूव कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद हमको मिलता है लैम्बडा सेंसर। ये जो एरिया है जो अपने टैंक के नीचे जाएगा, फिर उसके लॉक के अंदर रहेगा। जो चीज़ उसके अंदर ऐसे रहेगी, मेल में ये फीमेल डालना है और फीमेल में मेल कनेक्टर जॉइन करना है। फिर उसके बाद ये जो सेंस पार्ट है वो जाएगा, ये जो मेन यूनिट है उसको, उसकी केबल्स यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो, ये कनेक्टर में ये कनेक्शन जाए। Fuel-X वारंटी कार्ड, क्विक गाइड भी है, क्या क्या चीज़ कैसे करनी है। यहाँ पे जो मोड्स जैसे मैंने बता दिया कौन से मैप्स आप यूज़ कर सकते हो। 3 इज़ अ स्टॉक, लीन मोड में फर्स्ट और सेकेंड आप यूज़ कर सकते हो, और मोर फ्यूल कंज्यूम होगा जैसे आप हायर मैप पे बाइक चलाओगे। सो आई विल रिकमेंड 5 इज़ द बेस्ट, जैसे मैंने बता दिया ये ECU को बाईपास कर देता है ये यूनिट। और हमको मिला है इसके साथ Fuel-X के स्टिकर्स। तो सीट हमने रिमूव कर दी है। सो अभी हमको रिमूव करनी है टैंक। सो उसके लिए हमको रिमूव करने के पड़ेंगे साइड के दोनों भी कवर्स। उसके यहाँ पे 2 स्क्रू है और एक स्क्रू यहाँ पे वो रिमूव करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों साइड के फेयरिंग रिमूव कर लेता हूँ। तो अपनी साइड की फेयरिंग हो गई रिमूव। सो अभी दोनों तरफ वाले स्क्रू दिखा देता हूँ आपको। क्या बात है, शाबाश, यहाँ का स्क्रू ही मिसिंग है। अच्छा काम करती है सर्विस सेंटर वाले। अभी लास्ट टाइम ही फ्यूल पंप रिमूव किया था, सो भाई साहब ने यहाँ पे स्क्रू नहीं डाला। देखो यही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप बाइक खुद ओपन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलेगी सर्विस सेंटर वाले कैसे काम करते हैं। उस तरफ का है, हाँ यहाँ पे है सब। ये स्क्रू मेरे को मार्केट में लेके जाके नया डालना पड़ेगा खुद ही। सो उसके बाद ये रिमूव करने के लिए 2 ऑप्शन, एक तो चाहिए तो ये पूरे स्क्रू रिमूव कर दीजिए, फिर ये पोर्शन यहीं पे लटक जाएगा। उसके अच्छा बेटर आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लास्टिक कवर्स रिमूव करना है आपको। जस्ट यहाँ पे हाथ डाल दीजिए,
दैट्स इट, ये ऐसे बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे है 2 पाइप्स, उसको आप रिमूव कर सकते हो, इजी है। ये यहाँ पे पुश करके ये आ गया बाहर, ये भी पाइप आ गया बाहर। सो अभी क्या होगा, टैंक के साथ ये पोर्शन भी चला जाएगा। और एक स्क्रू यहाँ पे, ये देख लीजिए। नॉर्मली आपको 3 स्क्रू रिमूव करने पड़ते हैं, बट मुझको 2 ही करने पड़ेंगे, थैंक्स टू सर्विस सेंटर। ये आ गया स्क्रू बाहर। सो ये इतना पोर्शन तो है, ये ऐसा स्क्रू मेरे को जाके लेना पड़ेगा। सो अपने एवरी टाइम वाले दोस्त आए गए, इसके बगैर अपना व्लॉग कैसे कंप्लीट होगा। ये देख लीजिए, उनकी जगह देख लीजिए, ये लगेज प्लेट इसी के लिए लगा दी है मैंने। सो लेट्स कंटिन्यू अवर वर्क। सो अभी आगे का स्क्रू रिमूव करना है। सो ये कुछ इतना बड़ा स्क्रू है विथ वाइजर। सो अभी अपने सारे टैंक के स्क्रू हो गए ओपन। फॉर रिमूव द टैंक, आपको जो लैम्डा सेंसर का कनेक्टर है वो साइड से दिखा देता हूँ, वो इजीली विजिबल है। सो वो जो आपको ग्रीन कलर का कनेक्टर दिख रहा है वही है लैम्डा केबल का कनेक्टर, उसके अंदर हमको कनेक्शन करना है। बट यहाँ से जब उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ रिमूव करने के लिए, और वो केबल टाइप से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ से वो मूव नहीं हो रहा है। सो इसके लिए हमको टैंक रिमूव करनी ही पड़ेगी। जो आरसीज है या ड्यूक में, उसके अंदर आपको टैंक रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप साइड से कनेक्टर रिमूव कर सकते हैं। ऑल्सो ये यहाँ पे कनेक्टर है, उसको भी आपको रिमूव करना है। सो ये अपनी कंप्लीट टैंक आ गई है बाहर। तो इसको यहीं पे अड़ा के रख देते हैं और अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो हमको जो लैम्डा सेंसर चाहिए वो उसका कनेक्टर है यहाँ पे, उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। ये फ्यूल फिल्टर यहाँ पे है। तो ये सब तामझाम में रिमूव नहीं करने वाला हूँ, आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, पर हमको जो अभी काम करना है उसके लिए वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो ये मुझको कनेक्टर मिल गया है। सो ये अंदर की तरफ रहता है, उसको केबल टायर रहते हैं। जो यहाँ पे ये जो चार्जर है उसके नीचे उसके यहाँ पे केबल टायर था, वो केबल टायर रिमूव करने के बाद बाहर की तरफ आ गया है। मेक श्योर आपका कनेक्शन का पार्ट होने के बाद उसको वापस केबल टायर से यहाँ पे प्रॉपरली माउंट करें, अदरवाइज यहाँ पे नीचे आपका स्पार्क प्लग का कनेक्शन है, ये देखिए ये आपका स्पार्क प्लग। सो उसको वहाँ पे न लगे, साइड से यहाँ पे प्रॉपरली उसको केबल टायर से माउंट कर लेना। तो आप देख सकते हो ये जो है केबल जो हमको मिली है विथ फ्यूल एक्स, उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए लॉक ईजी है, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है उसको जस्ट बाहर की तरफ खींच लेना है, ये ऐसे, ये आ गया बाहर। सो अभी अपना ये जो कनेक्शन का पार्ट है ये आ गया अलग और ये आ गया अलग। अभी हम लोगों ने उसको ओपन ही किया है तो उसको क्लीन भी कर लेते हैं विथ क्लॉथ। सो ये अपना हो गया कनेक्टर क्लीन। ये जो मेल पार्ट है वो हमको कनेक्ट करेंगे इन दिस फीमेल पार्ट। सो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे चला गया, उसको लॉक कर लेते हैं, ये हो गया लॉक। सो अभी ये पार्ट हमको कनेक्ट करना है यहाँ पे, अभी इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक गया अंदर। अभी इसको लॉक को बंद कर लेता हूँ, अपना कनेक्शन का पार्ट हो गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो अपना आगे का कनेक्टर हो गया। बट बिफोर इंस्टॉलिंग द टैंक बोला एक बार टेस्ट ही कर लेता हूँ। ये हो गया अपना कनेक्शन पार्ट, ये यहाँ पे मेन पार्ट को केबल कनेक्ट कर दिया, फिर अपना ये स्विच, और मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। लेट्स सी, एमटीसी फेलियर, कॉर्नरिंग एबीएस फेलियर, ईसीयू फेलियर। सो यहाँ पे लाइट्स नहीं जल रही है, लेट मी चेंज द मोड। फर्स्ट मोड पे है, अभी बढ़ाता हूँ मैं। ओके 2 लाइंस तो आ गई, मोड मैंने बढ़ाया। सेकंड मोड पे, ये थर्ड मोड। ओके बट यहाँ पे आ रहा है एरर, कनेक्शन पार्ट। अरे हाँ, हम लोग ने एमटीसी कनेक्टर का केबल कनेक्शन रिमूव कर दिया है, जो यहाँ पे है कनेक्टर। सो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो टैंक को वापस उसकी जगह पे रखता हूँ और फिर टेस्ट कर लेता हूँ। सो अपनी टैंक मैंने रख दिया टेम्पररी ऐसे ही ऊपर। अभी तुमको केबल राउट्स करने, एमटीसी कनेक्टर भी कनेक्ट कर लिया है। अभी देख लेता हूँ एरर्स आ रहे हैं क्या। ओह, कोई भी एरर्स नहीं आ रहे स्क्रीन के ऊपर। और अपना डिवाइस, सो ये भी प्रॉपरली इनिशियलाइज हो गया है। मोड चेंज कर लेता हूँ, -1 2। सो अभी बाइक भी स्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ।
सो फ्रेंड्स टैंक लगा दिया है मैंने। ये यहाँ पे अपनी स्क्रू देख लीजिए लगा दिया है, यहाँ का स्क्रू भी लगा दिया है, इस तरफ का स्क्रू मिसिंग है, वो अभी नेक्स्ट टाइम जब सर्विस सेंटर में जाऊँगा उसी से ले लूँगा, बिकॉज इतनी टैंक हिल नहीं रही और अपनी नेक्स्ट सर्विस 1-2 हफ्ते में कर दूँगा। सो अभी मेन काम है ये केबल को राउट करने का। सो इसको प्रॉपरली राउट करके यहाँ पे लेके आता हूँ, फिर अपना हैंडल बार वाला स्विच लगा देता हूँ। सो अभी अपनी जगह तो यहीं पे है, अगर इस तरफ लगाता हूँ तो ऑड लगेगा, तो इसी तरफ बेटर है। सो आई विल इंस्टॉल इट हियर। सो फ्रेंड्स अपना वायरिंग पार्ट्स हो गया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जो हमने स्विच लगाया उसकी केबल प्रॉपरली यहाँ से नीचे की तरफ से राउट करके जो अपनी ऑक्स लाइट की केबल है उसके थ्रू यहाँ से यहाँ पे राउट कर ली मैंने। और फिर जो भी कनेक्शन पार्ट है, दैट मीन ये जो अपना मेन यूनिट है इसके अंदर 2 कनेक्टर आ जाते हैं। एक जो कनेक्शन आया हुआ है फ्रॉम लैम्बडा सेंसर, ये जो केबल है उसका कनेक्टर कनेक्ट कर दिया, स्विच का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कर दिया है। सो दोनों भी पार्ट अपने हो गए। यहाँ पे यूनिट को यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज कर दिया है, बिकॉज इसके नीचे अपना फ्लैश एक्स मॉड्यूल भी है, ये रहा। सो जगह की थोड़ी कमतरती हो रही है, बट फिर भी उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया है, केबल को प्रॉपरली राउट करके। अपने टूल किट भी है। सो फार सो गुड। लेट्स स्टार्ट द बाइक। एरर, कुछ एरर नहीं है। कौन से मोड में? 2 सेकंड मोड में। सो अभी मैं वापस इसको ये सेकंड मोड पे आ गया। सो ये ऑटोमेटिकली मोड ले रहा है और उसके बाद सिग्नल अपने ECU को भेज रहा है। सो फार अपना इंस्टॉलेशन हो गया है परफेक्ट। अभी बाइक को लेके जाता हूँ स्पिन पे और चेक कर लेता हूँ। तो अभी बाइक जस्ट स्पिन के ऊपर लेके गया था। टू गुड यार, एकदम मक्खन के जैसा काम करता है। अगर इनकेस मैं आइडल रखता हूँ, टोटल छोड़ ही देता हूँ, फिर भी ये मिनिमम सेकेंड गियर में 14 के स्पीड पे आपको कांस्टेंट लगता है, जस्ट लाइक अ क्रूज कंट्रोल। नॉर्मली स्टार्टिंग में 16 तक जब आता है और उसके बाद 14 तक जब स्पीड एडजस्ट करता है तो थोड़े से धक्के देते हैं बाइक के बाद फ्यूल एक्स अपना काम चालू कर देता है। तो बिकॉज ऑफ दैट 14 के स्पीड पे मिनिमम बाइक रह जाती है, उसके ऊँचे नहीं आती है। तो स्टॉलिंग का तो सवाल ही नहीं आता है। थर्ड गियर में भी ट्राई किया, थर्ड गियर में भी 18 तक जाता है, 18 के नीचे स्पीड नहीं आता है। तो क्या चीज़ बनाई यार। सो ये मेरा सिर्फ इनिशियल इम्प्रेस वाला रिव्यू। सो जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा उसके बाद आपको इसका रियल परफॉर्मेंस और इसका रियल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। बन। सो फ्रेंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। मैंने सर्च किया था इन पास्ट फ्यू मंथ्स फॉर KTM 390 एडवेंचर फ्यूल एक्स। यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिले थे, तो आई जस्ट थॉट जब भी आप इन फ्यूचर ये डिवाइस आपकी बाइक के ऊपर इंस्टॉल करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। सो इफ एनी हाउ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस सच अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर, आई विल रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। So this is Sagar signing off. Always wear helmet, ride hard, ride safe. See ya.